हेलो दोस्त। आरएल सर्किट के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डीसी सोर्स के साथ कनेक्शन वाले होते हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पर है। इन द सर्किट शॉन स्विच एस इज क्लोज्ड। एक सर्किट दिखा रखा है, इसमें आर है और एल है, बैटरी लगी हुई है। अगर मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर, द चार्ज विच पासेस थ्रू द बैटरी इन वन टाइम कांस्टेंट, वन टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज बैटरी से बाहर जाएगा। देखो यार, आगे बढ़ने के पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे अपन लोग आरएल सर्किट को क्लोज करते हैं तो करंट ग्रो करती है जीरो से लेकर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक। और जब करंट ऐसे ग्रो करती है तो करंट का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। करंट थोड़ा सा डिले होती है। एक्चुअली यहाँ जो एल लगा होता है ये क्या करता है कि इस प्रोसेस को डिले करता है, क्योंकि लेंज लॉ से करंट के चेंज होने का अपोज होता है। तो करंट को अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता है। इस टाइम के अंदर एक होता है इसका, जब ये अपनी मैक्सिमम करंट का 63% टाइम ग्रो करती है, वो जो टाइम होता है उसको अपन लोग टाइम कांस्टेंट कहते हैं। आज से पूछा गया कि टाइम कांस्टेंट के टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो कभी भी आपको करंट गिवन हो और चार्ज निकालना हो तो आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे चार्ज मिल जाएगा। तो अगर आपको चार्ज चाहिए कि कितना फ्लो होगा तो आप इंटीग्रेशन आई डी टी कर दो। ये जो इंटीग्रेशन आई डी टी होता है ये क्या होता है, अगर मैं ग्राफ से करूं तो एरिया अंडर करंट टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस। ओके, मतलब ये वाला एरिया निकाल लो आप। ओके, चाहे तो मैं एरिया निकाल लूँ चाहे तो इंटीग्रेशन कर लूँ, तो इंटीग्रेशन करना मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। अब मैं जानता हूँ यहाँ पर कि जो आपका करंट का इक्वेशन होता है इसमें वो होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ। तो अगर मेरे को चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेशन आई डी टी करना होगा, और इंटीग्रेशन आई डी टी करना होगा तो मैंने इंटीग्रेट किया इसको, आई नॉट को यहाँ पे लिख दिया, वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ, और उसको इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट लगा दी जीरो से लेकर टॉ तक, जो आपका टाइम कॉन्स्टेंट है आई नॉट। अब ये तो मैंने वन को इंटीग्रेट किया तो टी आ गया, और मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टी बाई डी एक्स, ई की पावर ए एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करना होता है तो उसका फॉर्मूला ए ई की पावर ए एक्स होता है। बट अगर मेरे को ई की पावर ए एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो ई की पावर ए एक्स तो ऐसा कैसा रहता है और ए इधर डिवीजन में आ जाता है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन माइनस टी अपॉन टो इंटू डी टी वाली जो टर्म है, जब इस वाली टर्म को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मैं इसको आपको अलग से इंटीग्रेट करके बता रहा हूँ। ई की पावर माइनस टी अपॉन टो तो रहेगा रहेगा, डिवीजन में आ जाएगा टी का कोफिशिएंट जो माइनस वन अपॉन टो है। समझ पा रहे हो ये जो इंटीग्रेशन वाली टर्म है। अब इस टॉ को ऊपर ले जाओ और यहाँ पे माइनस बन जाएगा, ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ हो जाएगा। ये आप यहाँ पे रख दो माइनस टॉ और ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ये लीजिए। अब क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट। आई नॉट का मतलब होता है पीक करंट। पीक करंट कैसे निकालेंगे आप, मैक्सिमम करंट। जब टी इज इक्वल टू इन्फानेट हो जाता है तब पीक करंट निकलती है। पीक करंट बराबर होता है जो वोल्टेज है वो ई है, और जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो आर है। क्योंकि इन्फानाइट टाइम पर या बहुत जब टाइम हो जाता है तो ये जो कॉयल होती है एक सिंपल कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करती है, और जब ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करती है तो उसका खुद का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और सर्किट में मैक्सिमम करंट बहती है। तो आई नॉट को मैं ई अपॉन आर लिख सकता हूँ। टी की जगह पर मैंने ये लिमिट्स लगा दी, जीरो से टॉ तक की जो लिमिट्स हैं। तो टी की जगह पर अपर लिमिट लगाई टॉ और लोअर लिमिट लगाई जीरो। ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया। ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ, टी की जगह टॉ पुट कर दिया, अपर लिमिट अपॉन टॉ माइनस लोअर लिमिट टी की जगह जीरो पुट कर दिया। यू इज इक्वल टू ई अपॉन आर, दिस इज टो प्लस टो, तो ये रहा, टो से टो कट जाएगा इधर, ई की पावर माइनस वन मतलब वन अपॉन ई आ जाएगा, और ई की पावर जीरो का मतलब वन हो जाएगा। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टो हो जाएगा, टो से टो कैंसिल हो गया। ये आ गया आपके पास में चार्ज का एक्सप्रेशन ई अपॉन आर, और अंदर है आपका टो अपॉन ई, टो अपॉन ई। टो जो होता है वो एल अपॉन आर होता है किसी भी आरएल सर्किट के लिए, ध्यान है ना।
अगर ये पता है तो बस अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. दिस इज L अपॉन आर एंड दिस इज E, एंड आवर आंसर इज EL अपॉन आर स्क्वायर इंटू E. EL अपॉन आर स्क्वायर इंटू EL अपॉन आर स्क्वायर इंटू E, और हमें आंसर मिल गया. आवर आंसर इज थर्ड. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सारी बातें आपको पता चल गई. करंट टाइम का कर्व आपको पता होना चाहिए. इसका जो एरिया होता है, ये इंटीग्रेशन के थ्रू अपन लोग चार्ज निकाल लेंगे. और इसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए. ये इसकी इक्वेशन है. हमने इसको इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेशन करते समय क्या क्या स्टेप्स आपको ध्यान में रखनी है, वो मैंने आपको एक एक स्टेप इंटीग्रेट करके बताई है. नाउ अपन लोगों ने वैल्यूज पुट करी, आंसर निकाला, और सही आंसर आने के बाद में खुशी तो मिलती है. ये जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ ना, इन क्वेश्चंस को अपनी क्लासरूम की कॉपी में नोट कर लेना. ठीक है ना, या एक स्पेशल कॉपी बना लो, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच. ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए APG की दुनिया पर.